आज हम डिस्कस करेंगे वो है मीन परिपाथ। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर मूविंग विद वेरी लार्ज वेलोसिटी even at ordinary temperature, or there is no force of attraction amongst the molecule to restrain their motion. Hence the gases contained in a gases mass contained in a vessel should not disappear in no time. कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं और उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब उनका कोलिजन होगा, विच इज कंट्रारी। दस देयर वाज अ सीरियस ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द अजम्पशन दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव विद लार्ज रेक्टिलिनियर वेलोसिटी, कि जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेंगे। रेक्टिलिनियर मीन्स लीनियर वेलोसिटी। दिस डिफ़िकल्टी वाज सोल्व बाय क्लॉसियस हु अज्यूम। तो ये जो अजम्पशन थी कि वो रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करेंगे, क्लॉसियस ने सॉल्व की कि उसने अज्यूम किया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव स्मॉल बट फाइनाइट साइज। काइनेटिक थ्योरी में हम क्या अज्यूम लेके चले थे कि जो पार्टिकल है वो नेग्लिजिबल मास है, उनका पॉइंट मास की पॉइंट साइज पार्टिकल है, तो वो अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो उसके हैं। पर जो क्लॉसियस ये काइनेटिक क्लॉसियस ने जब ये काइनेटिक थ्योरी दी, उसने जब अपनी थ्योरी दी तो उसने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, they are small but finite size. The molecules collide with one another after a short interval, resulting a change in both magnitude and direction of the velocity of the molecules. क्लॉसियस ने अज्यूम किया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ जब तक कि उनका किसी अनदर मॉलिक्यूल से कोलिजन नहीं हो जाता। जैसे ही कोलिजन होगा पार्टिकल अपना पाथ चेंज कर लेगा। Since the molecule exert no force on one another except during collision, they move in straight line with constant speed between two successive collision. कि जब तक कोलिजन नहीं होता पार्टिकल क्या करेंगे, गैस के परफेक्ट गैस के वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेंगे। द पाथ ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इन अ सीरीज ऑफ शॉर्ट जिगजैग पाथ ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो जो एक सिंगल मॉलिक्यूल का अगर हम पाथ देखें गैसियस सिस्टम के अंदर, इस तरह का होगा λ1, फिर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से उसका कोलिजन हो गया, मे बी वो फिर इस डायरेक्शन में चला गया, तो यहाँ किसी सेकंड मॉलिक्यूल के कोलिजन से पहले पाथ जो ट्रैवल हो λ2, फिर λ3, λ4, λ5 सो ऑन। λ1, λ2, λ3 paths travel by particle before collision. These paths of different length are called the periphery path of the molecules, and their mean path is called the mean free path. The mean free path किस तरह से निकालेंगे, total distance traveled by molecule in t time divided by total number of collision. Mean free path is defined as the average distance traversed by molecule between two successive collision. If λ1, λ2 dash λn are the successive free path travel in total time t, then total distance कितनी ट्रैवल हो जाएगी पार्टिकल के द्वारा, λ1 λ सभी मीन सभी फ्री पाथ का सम, और अगर v उसकी टोटल एवरेज वेलोसिटी रही टी टाइम में तो इक्वल टू किसकी हो जाएगा, ये v बार इंटू टी। v इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड, देन द व्हेन फ्री पाथ ट्रैवर्स इन टाइम t और लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ, देन वी हैव लैम्डा इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस लैम्डा डैश लैम्डा n डिवाइड बाई n, जो कैपिटल n है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, और इसको हम लिख सकते हैं v बार इंटू टी बाई n।
अब हम इसका एक्सप्रेशन, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया, एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर द मीन परिपाथ. टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मीन परिपाथ, लेट अस कंसीडर ए गैस हैविंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. लेट अस अज्यूम दैट ओनली वन मॉलिक्यूल विच इज़ अंडर तो इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हमने सबसे पहले अज्यूम कि एक ही मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर मूव कर रहा है और बाकी रेस्ट पर है, इज इन मोशन वाइल ऑल द अदर आर रेस्ट. और जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है अगर उसका सिग्मा डायमीटर है और जो गैस है उसका अगर सिग्मा उसके मॉलिक्यूल्स का डायमीटर है, देन द मूविंग मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद ऑल दोज मॉलिक्यूल whose center lie within a distance sigma from its center. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अब जैसे ये जो सेंटर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये इस कंटेनर के अंदर कितने मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा, उन मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा जिनकी डिस्टेंस उसके सेंटर से सिग्मा हो. तो ये सिग्मा डिस्टेंस तो उसके एग्जैक्ट कोलिजन में कांटेक्ट में आ जाएंगे अगर दोनों के सेंटर में जो डिस्टेंस है वो सिग्मा है. सिग्मा से ज़्यादा होगी तो दे आर लिटिल बिट सेपरेटेड. सो कोलिजन कब होगा, जब दोनों के सेंटर के बीच में सिग्मा डिस्टेंस होगी. तो इफ सिग्मा इज द डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल, देन द मूविंग मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद ऑल दोज मॉलिक्यूल्स हुज सेंटर लाई विद इन ए डिस्टेंस सिग्मा फ्रॉम इट्स सेंटर. जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है ना उसके सेंटर से जो सिग्मा डिस्टेंस पर है वो उनके साथ कोलाइड करेगा. इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग मॉलिक्यूल, देन इन 1 सेकेंड इट विल कोलाइड विद ऑल द मॉलिक्यूल्स हुज सेंटर लाई इन ए सिलेंडर ऑफ रेडियस सिग्मा एंड लेंथ v. अगर 1 सेकेंड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मॉलिक्यूल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पास 1 सेकेंड के अंदर, तो टोटल डिस्टेंस कितने ट्रैवल कर लेगा, v इंटू 1. तो और v इंटू 1 तो जो मॉलिक्यूल है वो उन सभी मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा जिनका सेंटर लाई इन सिलेंडर ऑफ रेडियस सिग्मा एंड लेंथ v. विद इन तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, विद इन वॉल्यूम पाई सिग्मा स्क्वायर v. तो अगर इस सिलेंडर के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है 1 सेकेंड का उसने पार्ट ट्रैवल किया है, तो इसमें जो एक ये सिलेंड्रिकल अगर इस सिलेंडर की रेडियस सिग्मा है और जो लेंथ है वो v है, मीन्स 1 सेकेंड. सो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो जाएंगे, जितने इस सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे, क्योंकि उन सभी के साथ ये कोलाइड करेगा. तो वॉल्यूम कितना है इस सिलेंडर का, पाई सिग्मा स्क्वायर v, और n नंबर ऑफ स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम. तो इस सिलेंडर में कितने लाई करेंगे, हम n को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल है वो आ जाएंगे. तो ये कैपिटल N के इक्वल हो गया. कैपिटल N रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय मॉलिक्यूल्स विद इन सिलेंडर. As the diameter traversed by the molecules in 1 second is v, therefore the distance traveled by the molecules in 1 second is v. Then this mean peripath is given by total distance traveled by molecule in 1 second divided by total number of collision. टोटल डिस्टेंस कितनी है v और कोलिजन कितने हुए हैं, पाई सिग्मा स्क्वायर v n. ये जो एक्सप्रेशन यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया 1 बाई पाई सिग्मा स्क्वायर बाई n. ये है जब प्रोसेस ने 1 सिंगल पार्टिकल की मोशन कंसीडर की. पर स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी रैंडमली मूव कर रहे हैं. तो एक्चुअल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सवेल अज्यूम द रियलिस्टिक अजम्पशन दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद ऑल द पॉसिबल वेलोसिटी इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन एंड फाउंड द रिजल्ट बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड. और इसने जो एग्जैक्ट फार्मूला उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं
तो रियलिस्टिक अजम्पशन का यूज़ करके उसने जो निकाला वो है लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n. If m is the mass of the molecules और n number of molecules per unit volume, तो m डॉट n क्या हो जाएगा, रो डेंसिटी ऑफ द गैस. तो यहाँ तो n की वैल्यू रख देंगे रो बाई m, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा मीन परिवात का m बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर रो. तो यहाँ से जो मीन परिपात है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/रो. रो क्या है, डेंसिटी. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाई 1/3 रो वी बार का स्क्वायर. वी स्क्वायर बार इज द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स. म्यू स्क्वायर बार को हम लिख सकते 3kT/m. के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, m मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. तो p की वैल्यू हो जाएगी 1/3 रो 3 kT. ये रो स्क्वायर बार की वैल्यू रख दी 3kT/m. तो यहाँ से m/रो आ गया kT/p. m/रो की ये वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में रख देंगे. यहाँ पे से मीन परिपात आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p. p इज द प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मीन परिपात. मीन परिपात इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन. मीन परिपात का एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या अज्यूम किया कि जो सिस्टम के अंदर 1 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, बाकी रेस्ट पर है. और सिग्मा अगर मॉलिक्यूल्स का डायमीटर है और तो जो मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं जितने उस वो कोलाइड करेगा विद ऑल द मॉलिक्यूल्स हु सेंटर लाई विद इन डिस्टेंस सिग्मा. अब जैसे ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल्स है, ये उन सभी मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा अगर इसका सेंटर उनके सेंटर से सिग्मा डिस्टेंस पर है. ये फिगर में रिप्रेजेंट भी किया हुआ है. तो हेड ऑन कोलिजन हो गया वो. अगर ये सेंट्रल मॉलिक्यूल्स 1 सेकेंड में v डिस्टेंस अगर उसकी है तो 1 सेकेंड में कितना पाथ फॉलो करेगा, v × 1. तो इस 1 सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो जाएंगे, जितने इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में पार्टिकल हैं. तो पार्टिकल कितने होंगे, टोटल n इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, पाई सिग्मा स्क्वायर v और n इंटू में n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन सिस्टम. तो यहाँ से हमने लैम्डा निकाल लिया. ये एक का जो सिग्मा यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा 1/पाई सिग्मा स्क्वायर बाई n. ये 1 पार्टिकल की कंसीडरेशन ली थी. एक्चुअल में क्या है कि सभी पार्टिकल सभी डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. तो एक्चुअल एक्सप्रेशन जो था वो क्या होगा फिर, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n.